इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी इलाके में, जहां सूरज की तपिश धरती को तप्त कर देती है और बालू के टीले अनगिनत कहानियों को अपने गर्भ में समेटे हुए हैं, वहीं एक ऐसी कहानी छुपी हुई थी जो हर दिल को सिखा सकती थी कि समय का चक्र कैसे काम करता है। यह कहानी है एक साधु, एक महाराजा और उनके प्रजा की, जिन्होंने धैर्य, समझ और मेहनत से जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाया। यह कहानी है भव्य नगर अमरगढ़ की। अमरगढ़ एक समृद्ध राज्य था जो अपनी कला, संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा महाराजा सूरज सिंह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और साहस के लिए जाने जाते थे। लेकिन महाराजा सूरज सिंह को एक बात की चिंता सताती थी, राज्य में बढ़ती असंतोष और अस्थिरता। प्रजा अपने जीवन से खुश नहीं थी और सैनिक भी युद्ध के बिना अपनी वीरता साबित करने के लिए बेचैन थे। महाराजा ने सोचा, क्या यह मेरा समय है? क्या मैं सही दिशा में राज्य का नेतृत्व कर रहा हूं? इसी ऊहापोह में महाराजा ने तय किया कि वे एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की खोज करेंगे जो उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा सके। राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर था। वहां एक साधु बाबा शांतिदास ध्यान में लीन रहते थे। बाबा शांतिदास की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वे किसी के भी जीवन का भविष्य भांप सकते थे। एक दिन महाराजा सूरज सिंह साधु के पास पहुंचे। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। महाराजा ने विनम्रता से कहा, बाबा, मेरी प्रजा दुखी है, सैनिक निराश हैं और मैं स्वयं उलझन में हूं। मुझे बताइए, हमारा समय कब आएगा? साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, हर किसी का समय आता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और कर्म का साथ होना जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। महाराजा ने सहर्ष स्वीकृति दी और साधु से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। साधु ने कहा, 3 दिन बाद मैं राजमहल में आऊंगा। तब तक प्रजा, सैनिक और आप स्वयं अपनी समस्याएं और इच्छाएं लिखकर तैयार रखें। 3 दिन बाद साधु राजमहल पहुंचे। दरबार भरा हुआ था। सैनिक, मंत्री और प्रजा सभी अपनी अपनी परेशानियों के साथ उपस्थित थे। साधु ने शांत स्वर में पूछा, अब बताइए, आप सबको क्या चाहिए? एक प्रजा ने कहा, हम गरीबी से परेशान हैं, हमें धन चाहिए। एक सैनिक बोला, हमें शत्रु चाहिए जिससे हम अपनी वीरता दिखा सकें। मंत्री ने कहा, हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत समाधान चाहिए। साधु ने सबकी बातें सुनी और कहा, समय तो सबके पास है, लेकिन उसे समझने का तरीका अलग अलग है। अब मैं आप सबको एक रहस्यमय यात्रा पर लेकर चलूंगा। यह यात्रा आपको आपके समय का महत्व समझाएगी। साधु, महाराजा, सैनिक और कुछ प्रजा को लेकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। तपती रेत, तेज धूप और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। सभी लोग धीरे धीरे थकने लगे। रास्ते में साधु ने कहा, यात्रा के दौरान जो भी कठिनाई आएगी उसे ध्यान से देखना और महसूस करना, यही तुम्हारे सवालों का जवाब देगी। पहले दिन वे एक छोटे गांव पहुंचे। वहां एक गरीब कुम्हार था जिसने साधु से पूछा, बाबा, क्या मेरा समय कभी बदलेगा? मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे बस पेट भरने लायक रोटी मिलती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा समय जरूर बदलेगा, लेकिन तब जब तुम्हारी मेहनत के साथ तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। सभी ने कुम्हार की कहानी सुनी और आगे बढ़ गए। दूसरे दिन रेगिस्तान में एक स्थान पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो पानी की तलाश में भटक रहा था। उसने कहा, मैं सालों से पानी का स्रोत खोज रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मेरा समय कभी आएगा? साधु ने कहा, तुम्हारा समय तब आएगा जब तुम अपनी दिशा बदलोगे। कभी कभी सही समय के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। सैनिक और महाराजा ने इस बात पर विचार किया और महसूस किया कि वे भी अपनी समस्याओं को एक ही दृष्टिकोण से देख रहे थे। तीसरे दिन साधु ने सभी को एक प्राचीन खंडहर के पास रुकने को कहा। उन्होंने वहां से एक घड़ा निकाला जिसमें एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, समय वही बदलता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। कर्म, धैर्य और सही दिशा ही समय को तुम्हारे पक्ष में लाते हैं। साधु ने कहा,
महाराज, यह खंडहर कभी एक समृद्ध राज्य था, लेकिन इसके राजा ने कर्म करना छोड़ दिया और समय का इंतजार करने लगा। परिणाम स्वरूप राज्य बर्बाद हो गया। समय तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठा है, तुम्हें उसे कर्म से अपनी ओर मोड़ना होगा। साधु ने महाराजा और सभी को वापस राजमहल लौटने को कहा। वहां पहुंचकर महाराजा ने प्रजा और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, साधु ने हमें सिखाया है कि हमारा समय तभी आएगा जब हम कर्म, धैर्य और सही दिशा में काम करेंगे। अब से हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेंगे। प्रजा ने अपने कर्तव्यों को समझा। सैनिकों ने अपनी ऊर्जा को राज्य की सुरक्षा और सेवा में लगाया और महाराजा ने अपनी जिम्मेदारियों को नए जोश से निभाना शुरू किया। अमरगढ़ फिर से समृद्ध हो गया। साधु बाबा शांतिदास ने महाराजा से विदा लेते समय कहा, याद रखना महाराज, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय का सही उपयोग करता है वही विजेता बनता है। महाराजा ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम समय का महत्व समझ गए हैं। इस प्रकार अमरगढ़ ने यह सीख लिया कि धैर्य और कर्म का संयम रखकर ही समय को अपने पक्ष में किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका समय आएगा केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि इसे साकार करने के लिए हमें निरंतर मेहनत, सही दृष्टिकोण और धैर्य रखना होगा। समय हर किसी के लिए आता है, बस उसे पहचानने और उसका उपयोग करने का हुनर आना चाहिए। कर्म की शक्ति अद्वितीय है। यह वह ऊर्जा है जो हमें हमारी नियति को बदलने और अपने सपनों को साकार करने की ताकत देती है। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम सही दिशा में प्रयासरत रहते हैं और अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कर्म की शक्ति ने एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। गांव के एक कोने में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की खुशबू से दिन की शुरुआत होती थी, वहीं एक साधारण युवक रघु रहता था। रघु की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। वह गरीब परिवार से था और उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। घर में माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। रघु दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल होती। कई बार उसे लगता कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। रघु को लगता था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। वह अक्सर सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी सब व्यर्थ है। शायद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने का समय ही नहीं आया। एक दिन वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि उसकी इस जिंदगी का क्या अर्थ है। तभी गांव के एक साधु महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने रघु के चेहरे की चिंता को भांप लिया। साधु ने रघु से पूछा, बेटा, क्या बात है? क्यों इतना परेशान लग रहा है? रघु ने अपने दिल की सारी बात साधु से कह दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तूने कभी यह सोचा है कि तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? रघु ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता बाबा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने गंभीर होकर कहा, कर्म ही किस्मत है। तेरा हर प्रयास तुझे तेरे लक्ष्य के करीब लाता है, बशर्ते तू सच्चे दिल से उसे अपनाए। कभी भी निराश मत हो। सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। साधु की बात रघु के दिल को छू गई। उसने तय किया कि अब वह अपनी किस्मत को कर्म से बदल कर रहेगा। अगले दिन से उसने अपने काम के साथ साथ नई चीजें सीखने का निर्णय लिया। रघु ने गांव के एक वृद्ध से खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए। उसने मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से काम करना भी शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उसकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उसे अच्छा मुनाफा मिलने लगा। जैसे ही रघु की जिंदगी पटरी पर आने लगी, प्रकृति ने उसकी परीक्षा ली। एक दिन भारी बारिश और तूफान ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। रघु को फिर से ऐसा लगा कि उसकी मेहनत व्यर्थ गई, लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय साधु की बात याद की। उसने खुद से कहा, कर्म करना मेरे हाथ में है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। रघु ने हार न मानते हुए गांव वालों की मदद से फिर से खेती शुरू की। उसने अपने अनुभवों से सीखते हुए मिट्टी और पानी की बेहतर देखभाल करना शुरू किया। इस बार उसकी फसल पहले से भी अधिक अच्छी हुई। गांव वाले उसकी मेहनत और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए।
उन्होंने उसे प्रेरित किया कि वह अपनी फसल को अन्य गांवों तक भी पहुंचाए। धीरे धीरे रघु की पहचान एक कुशल किसान के रूप में होने लगी। उसने न केवल अपनी स्थिति को सुधारा, बल्कि अन्य गांव वालों को भी नई तकनीकें सिखाईं। जीवन पहले जैसा साधारण नहीं रहा। कुछ वर्षों बाद वही साधु फिर से गांव आए। उन्होंने रघु को देखा और पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, कर्म की शक्ति को पहचान लिया ना? रघु ने साधु के चरणों में झुककर कहा, बाबा, आपकी बातों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे कर्म का महत्व सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्मों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सही दिशा में मेहनत और निरंतर प्रयास ही हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कर्म ही वह जादू है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके साथ प्रेरणादायक कहानियां और जीवन की अनमोल सीखें साझा करते हैं। आज की हमारी कहानी उन सभी के लिए है जो कभी न कभी अपने जीवन में कठिन समय का सामना कर चुके हैं और जो इस समय कठिनाई से गुजर रहे हैं। यह कहानी है महान संत गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से हमें सिखाया कि बुरे समय से कैसे निपटा जाए और कैसे खुद को फिर से संभाला जाए। आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख देने वाली गौतम बुद्ध की कहानी, जो आपके बुरे समय में आपका मार्गदर्शन करेगी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यह वही समय था जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने शिष्यों को जीवन के सत्य और धैर्य की शिक्षा दे रहे थे। यात्रा के दौरान बुद्ध अक्सर उन गांवों में रुकते थे जहां लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे और बुद्ध उन्हें शांति से सुनते थे और उन्हें सटीक मार्गदर्शन देते थे। ऐसा ही एक गांव था जहां लोग किसी बद्धी विपत्ति का सामना कर रहे थे। गांव में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा था। लोग अपने जीवनयापन के लिए चिंतित थे और निराश हो गए थे। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो गांव वाले उनसे मदद की गुहार लगाने आए। उनके चेहरे पर दुख और चिंता साफ झलक रही थी। हे प्रभु, हमारे गांव में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और हम नहीं जानते कि आगे क्या करेंगे। कृपया हमें बताइए कि इस विपत्ति से कैसे निपटें। बुद्ध ने गांव वालों की समस्या ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बड़े धैर्य से बोले। उन्होंने कहा, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक हैं। इनसे डरने या भागने के बजाय हमें उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखो, जब समय कठिन होता है तो यह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, हमें हमारे भीतर छिपी शक्तियों का एहसास कराता है। तभी गांव की एक महिला, जिसका नाम कुमारी था, बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा बेटा बीमार था और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूं। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। बुद्ध ने उसे धीरे से उठाया और कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो? कुमारी ने सहमति में सिर हिलाया और बुद्ध ने कहा, तुम गांव के हर घर में जाओ और उन घरों से एक सरसों का बीज मांग लाओ, जिन घरों में कभी किसी का कोई दुख या मृत्यु न हुई हो। जब तुम मुझे ऐसे बीज लाकर दोगी तो मैं तुम्हारे दुख का समाधान कर दूंगा। कुमारी ने तुरंत बुद्ध की बात मानकर उस गांव के हर घर में जाना शुरू किया। कुमारी एक एक कर हर घर में गई। वह हर घर में सरसों का बीज मांगती, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता कि यहां भी किसी न किसी ने अपनों को खोया है, यहां भी दुख है। कई घरों का दौरा करने के बाद कुमारी को यह एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है जिसने किसी को खोया है। हर घर में किसी न किसी ने अपने जीवन में दुख और मृत्यु का सामना किया है।
यह समझते ही कुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मज्ञान के थे। उसे यह समझ आ गया कि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है दुख, और इससे कोई भी अछूता नहीं है। जब कुमारी वापस बुद्ध के पास आई तो वह पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर दिख रही थी। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मुझे सरसों का बीज तो नहीं मिला, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया कि जीवन में दुख एक सामान्य प्रक्रिया है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। हम दुख से भाग नहीं सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम उस दुख का सामना कैसे करेंगे। जब हम समझते हैं कि दुख एक अस्थायी अनुभव है, तो हम उसमें से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर बुद्ध ने गांव वालों को समझाया, कठिन समय हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। जब बारिश होती है और हमारी फसलें बर्बाद होती हैं, तब हम अपने धैर्य और सहनशीलता का परीक्षण करते हैं। यह समय हमें यह सिखाता है कि हम केवल बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं हो सकते, बल्कि हमें अपने भीतर के संसाधनों को पहचानना होगा। बुद्ध ने गांव वालों को यह भी बताया कि जिस प्रकार बादल एक दिन छंट जाते हैं और सूरज फिर से निकलता है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद सुखद समय भी आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे वक्त में घबराने की जगह हमें आत्म साक्षात्कार और धैर्य का दामन थामना चाहिए। जीवन में दुख, संकट और कठिनाइयां स्वाभाविक हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें निखारने आती हैं। जिस प्रकार अंधेरे के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कठिन पल में हमें प्रेरणा देने वाली एक अमूल्य सीख है। जब भी आपको लगे कि आपका समय कठिन है, तो याद रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा और आपके भीतर छिपी शक्तियां ही आपकी सबसे बड़ी मददगार बनेंगी। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां और सीखें प्रदान कर सकें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन के कठिन समय हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे भीतर की अनमोल शक्तियों का एहसास कराते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हर संकट अस्थायी होता है, तो हम उस कठिन समय से सीखते हैं और अपने जीवन को नए तरीके से जीते हैं।